वेलकम टू चंदेरी इंग्लिश क्लासेस। आज लेकर के आया हूं मैं एक लेटेस्ट वर्ड वुड लाइक टू का यूज़। अभी तक हम टेंस की वीडियो बना रहे थे, वो भी इसलिए कि ताकि हमारी टेंस की एक पूरी सीरीज पूरे एक प्लेलिस्ट बन जाए और आप देख भी सकते हैं। उस टेंस की प्लेलिस्ट को हमने पूरे तरीके से तैयार कर दिया है। आप अगर टेंस सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जरूर पहुंचे। आज हम पढ़ेंगे नया यूज़ जो है वुड लाइक टू का, और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने ये यूज़ पढ़ा भी नहीं होगा, और जिसने पढ़ा होगा उसको मुबारकबाद है, और जिसने नहीं पढ़ा वो आज पढ़ेगा वुड लाइक टू, जिसकी हिंदी पहचान होती है चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे। जैसे मैं खाना चाहूँगा, मैं आना चाहूँगा, इस तरीके के वर्ड इंग्लिश में बोलने के लिए हमें वुड लाइक टू का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना होता है? वुड लाइक टू का। तो आइए वीडियो को शुरू करते, पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल चंदेरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्ती और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए इसका सबसे पहले तो अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे ए फॉर अफर्मेटिव, ए फॉर एप्पल नहीं होता, नहीं आप सोच रहे हो एप्पल, ठीक है होता है, मगर अफर्मेटिव है, ठीक है ना। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है सब्जेक्ट, और जिसको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है तो वो हमारी पुरानी वीडियो जा करके देख सकता है, ठीक है। फिर हम लगाएंगे क्या? वुड लाइक टू, ठीक है ना, वुड लाइक टू, ठीक। और वुड लाइक टू के बाद हम क्या करेंगे? फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और नेगेटिव के लिए अपन को नॉट का यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है? ठीक है ना, यहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वुड, ठीक, फिर उसके बाद नॉट, ठीक, फिर उसके बाद लाइक टू, क्लियर, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और इंटेरोगेटिव क्या करेंगे हम? इंटेरोगेटिव में हमें सबसे पहले आगे वुड लाना है, ठीक है, क्या लाना है? वुड लाना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, यानी वुड पहले लिखना है, सब्जेक्ट बाद में। इंटेरोगेटिव में ये आता नहीं है तो लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये थे हमारे स्ट्रक्चर वुड लाइक टू के। आइए सिंपल वे में समझते हैं। जिसको स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब हम समझेंगे इसको डायरेक्ट। पहला सेंटेंस है हमारा क्या, जैसे, और ये जो इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव जो है वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और क्या के लिए वर्ड नहीं लगते, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। जैसे देखो पहला सेंटेंस अपन बनाते हैं, जैसे मैं खाना चाहूँगा, मैं खाना चाहूँगा। वैसे मैं खा आया हूँ, आप लोगों ने अगर नहीं खाया हो तो ज़रूर खा लेना, फिर उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है, ताकि आपकी दिमाग की बत्ती तेज जले और आपको मेरी इंग्लिश बहुत तेज समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो मैं खाना चाहूँगा, तो इसके लिए मैं के लिए आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हमें लगाना है क्या? वुड लाइक टू। क्या लगाना है? वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू। क्या करना चाहते हैं? खाना। तो हम क्या कहेंगे? ईट। खाने को ईट कहते हैं, यानी जो क्रिया करते हैं वो ईट। क्या खाना चाहते हैं? खाना, तो उसको बोलते हैं फूड। तो ईट द फूड, ठीक है ना। तो आई वुड लाइक टू ईट द फूड। मैं खाना चाहूँगा, क्लियर ना, मैं खाना चाहूँगा। अब अगर मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा तो ऐसे बनेगा आई वुड नॉट, ये यहाँ आई वुड नॉट लाइक टू, आई वुड नॉट लाइक टू ईट द फूड, आई वुड नॉट लाइक टू ईट द फूड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या मैं खाना चाहता हूं, तो वुड को अपन को आगे करना है। क्या करना है? वुड को अपन को आगे करना है। वुड आई लाइक टू, वुड आई लाइक टू, वुड आई लाइक टू ईट द फूड, ईट द फूड, ये हमारा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है। जैसे मैं एक और सेंटेंस अगर आपको बताऊं, जैसे मैं खाना चाहूंगा तो आई वुड लाइक टू ईट द फूड। मैं खाना नहीं खाना चाहूंगा तो तीसरे नंबर पे नॉट, आई वुड नॉट लाइक टू ईट द फूड। क्या मैं खाना चाहूंगा तो वुड आई लाइक टू ईट द फूड। वैसे
ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक मॉडल वर्ब है। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं, इसी का बहुत प्यारा सेंटेंस। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में तो आ रहा होगा। जैसे आप बोले तो तुम अंग्रेजी सीखना चाहोगे, क्या कहेंगे? तुम अंग्रेजी सीखना चाहोगे। आप पे ही बना दे रहे, तुम अंग्रेजी, ठीक है ना, तुम अंग्रेजी सीखना चाहोगे, ठीक है, सीखना चाहोगे ना। अरे सीखना चाह रहे तभी तो मेरी चैनल पे आए हो पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बहुत लेटेस्ट तरीके से इंग्लिश की वीडियो अब आपको मिलने वाली है और नए नए प्रयोग, नए नए यूज इंग्लिश के आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ चंदेरी इंग्लिश क्लासेस पर। अभी तक सिर्फ टेंस की वीडियो इसलिए आती थी क्योंकि अभी टेंस के पार्ट हम कंप्लीट करना चाहते थे। अब आपको मिलेंगे नए नए यूज, नए नए तरीके, नया नया सेंटेंस, नई नई वोकैबुलरी मिलते हैं सेंटेंस में। तुम अंग्रेजी सीखना चाहोगे, तो तुम के लिए यू, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? वुड लाइक टू, क्या लगाना है? वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू क्या करना है? अंग्रेजी सीखना है। तो सीखने के क्या बोलते हैं? आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। चलो, और एक बात याद रखना, कोई भी भाषा जब भी आएगी तो उससे पहले अपन को आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। क्लियर? समझ रहे हो ना सभी लोग? क्या नहीं करना है? आर्टिकल का यूज नहीं करना है, कोई भी लैंग्वेज आए। जैसे तुम अंग्रेजी नहीं सीखना चाहोगे तो क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा, यू वुड नॉट, यू वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, लर्न इंग्लिश। और क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहोगे तो वुड को कर देंगे आगे, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, ठीक है ना, लर्न इंग्लिश। समझ में आ रही है ना? लर्न इंग्लिश। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैसा लगा मेरा सेंटेंस? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, मैं हट जाता हूं, बहुत प्यार से आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर लो। और अगला प्रयोग फिर एक धमाकेदार होगा और फिर मैं आपको बहुत धमाकेदार कराऊंगा। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। जैसे बे पढ़ना चाहेंगे, वैसे तो लगता तो नहीं है कोई, मगर कह दे रहा है, फिर भी बना के देना इसको, क्या कि बे पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना, बे पढ़ना चाहेंगे। ये सेंटेंस मैंने जो बोला है, चाहो तो अब मैं लिख देता हूं, बे पढ़ना चाहेंगे, वे पढ़ना चाहेंगे। इसकी इंग्लिश आपको बना करके छोड़ देना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।